हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड कैसे हो? सब अच्छे होंगे। फ्रेंड देखो, आज मैं आपके लिए डिजाइनर एक कुर्ती की डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसी मैं ना आपको कटिंग से लेके और ने पूरे सिलाई और इसके मर्जी कैसे लगाते, इसके कोन कैसे उठाते हैं और गट्टे में धागा डालने तक का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। क्योंकि है ना, सब लोग की दिक्कत हो जाती है। कई कहते हैं ये कैसे जॉइंट करते, तो देखो ये मैं स्टार्ट करती हूँ मगजी से। देखो ये पीछे की जो हम मगजी गट्टे के तो जैसे लगाते हैं वैसे ही गट्टा और शोल्डर की, तो ये नीचे वाली में जो मगजी जॉइंट करती है इसमें इतनी प्रॉब्लम आती है। तो ये कम से कम 1-1.5 इंच आगे मगजी छोड़ के ना फिर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके साथ के बराबर के ले लेते तो कोन बैठाने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए ना हमें कम से कम 1-1.5 इंच छोड़नी चाहिए और उसके बाद ही सिलाई करनी चाहिए। और ये मैगजी में है ना, हम पाइपिंग निकालते हैं उसका छोटा सा ये इतना सा ना आगे निकाल के करना चाहिए। तो देखो ये हम कोन कैसे बैठाते हैं, ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये आगे तक नहीं लाना है इसका धागा। जो सिलाई करते हैं ना, वो जो छोर होता है पूरा बंद नहीं करना है। छोटा सा 2-3 पॉइंट मतलब सेंटीमीटर छोड़ देना है, यानी आधी इंच से भी कम 2 पॉइंट छोड़ देना। उसके पहले आप देखो ये जो मगजी है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे यहाँ से, और डबल फोल्ड करके इसके है ना हम कॉर्नर बैठाएंगे। डबल फोल्ड इतना ही करना है जैसे 1.25 इंच का। ये आप जहाँ से सिलाई छोड़ी है वहाँ से नेप लेना है, जहाँ से सिलाई छोड़ते हैं ना नेप वहीं से लेना है फ्रेंड, ये ध्यान रखना है। और 1.25 इंच मतलब 1 इंच से कम से कम 2 पॉइंट कम, ऐसे ही करके ना हम नाप लेके भी कर सकते हैं, ऐसे उंगल से भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो हम ऐसे आराम से ना कर सकते हैं। ऐसे करके हम तो ऐसे कर लेते, लेकिन आपको नहीं है तो ना आप ये निशान लगा लेना ताकि है ना कॉर्नर अच्छे से बैठ जाए। तो देखो ऐसे करके हम निशान लगा लेते हैं चौक से। देखो ऐसे करके ना तो इसके ऊपर सिलाई आ जाएगी। और ये पूरी सिलाई भी फ्रेंड आपको मैं बताऊं पूरा आगे तक नहीं लाना। ये जो हम पाइपिंग वाला जो सिलाई आती है ना, जो उसके बस थोड़ा सा नीचे तक लाना है पाइपिंग की। बाकी पूरा कई बार क्या करते हैं लेडीज ना, पूरी मगजी जहाँ आती है वहाँ तक सील लेते हैं, फिर बैठते हैं हमारा कोन नहीं बैठता, कोन ऐसे नहीं बैठता। देखो तो ये है ना, देखो पूरा नहीं सीलना, थोड़ा सा छोड़ देना है। जहाँ तक हमारी पाइपिंग है ना बस उससे थोड़ा सा नीचे ला के छोड़ना है, ताकि है ना कोन बहुत अच्छी से और सुंदर सी बैठे और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो ऐसे करके ना, देखो मैंने नहीं कोन बैठा के, और हम वहीं से है ना, हमें मशीन से निकालना भी नहीं, वहीं से निकाल के इसको थोड़ा सा करके पीछे और अच्छे से ना सिलाई लगानी है। देखो ऐसे करके हम निकाल लेंगे इसको और सुई अंदर करके ही घुमा लेंगे, ताकि हमारा वो जो कोन का निशान है ना, जो वो सिलाई वहाँ से ही वापस घूम जाएगी ना, तो बिल्कुल एकदम सुंदर और बहुत ही बढ़िया कोन बैठेगा। तो देखो मेरा ये कोन कितना सुंदर और बहुत चौकोर सा। कुर्ती में भी है ना ऐसे अच्छी सी लांक आ जाती है। अगर कोन नहीं बैठते ना तो कितना भी अच्छा कपड़ा हो, कितना भी बढ़िया हो, लेकिन कोन के बिना है ना बहुत ही ख़राब सा लगता है। तो देखो ये ना मेरा कोन बैठ गया है। तो ऐसे करके ना हम कोन बैठाते हैं कुर्ती के। और कई बार क्या है, हमें शोल्डर ये जो साइड वाले चौक होते हैं ना, हम यहाँ भी है ना कई लोगों की मैंने देखा है ना, ये यहाँ सलवटें ऐसी पड़ी होती हैं। तो यहाँ तो इतना होने का भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे हम यहाँ सिलाई करेंगे। यहाँ देखो ये पूरा यहाँ ला के ना, और देखो बताऊँगी मैं आपको ऐसे करना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है लेडीज़ के ना, ये पता नहीं यहाँ कैसे उनके आ जाती है। यहाँ तो बिल्कुल आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि तो है ठीक है थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन ना इतना भी नहीं आता। तो ये देखो हम यहाँ पे ना ऐसे करके और थोड़ी सी सुई अंदर करके हम गोल गोल घुमा लेंगे, ताकि हम देखो हमारा ये हो गया। देखो ये हो गया। देखो ये यहाँ देखो बिल्कुल भी देखो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, और ये मेरा उनके तैयार हो गया। अब ये ऐसे ही देखो हम दूसरा कोन बैठाएंगे। देखो उसमें समझ में नहीं आया तो इसमें आप अच्छे से समझ लेना फ्रेंड। देखो ये ना, देखो अब ऐसे ही करना है, मतलब 1.25 इंच तक आज छोड़ना है बस। इतनी ज़्यादा हम कोन का कपड़ा ले लेते हैं ना तो उसमें कोन लंबा हो जाता है और वो ना सुंदर नहीं लगता है। हाँ फिटिंग अच्छे से नहीं बैठती, उसको बहुत ही ख़राब सा लगता है। तो ऐसे करके ना हम कर लेंगे।
और फ्रेंड आजकल मैं क्या है काफ़ी टाइम से ना वीडियो नहीं डाल पा रही, कुछ तो तबीयत ख़राब रही, कुछ है ना देखो ये सावन का महीना चल रहा है तो मंदिर में ना भजन कीर्तन वहाँ होते हैं, पूजा वूजा होती है तो वहीं बहुत टाइम लग जाता है, तो ना इतना टाइम भी नहीं मिलता, थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब था तो इसलिए तो फ्रेंड अब ये सावन चला जाएगा इसलिए मैंने सोचा लहरिये का तो कुछ बनाऊं तो वीडियो डालूं। तो एक बार बस वो एक शूट का डाला था, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा, इतना मंदिर में जाना बनाना होता है, हर ये होता है ना। तो फ्रेंड आप ऐसा मत सोचना मैं वीडियो नहीं, आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो देखो ये कितना ना अच्छा, तो देखो हम सबके लिए टाइम निकालते हैं, ये एक महीना सावन का तो भोले बाबा का है तो इसके इनके लिए भी थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए। ये चीज़ें तो सब होती रहती हैं और ठीक है कोई नहीं, अगर थोड़ा चैनल डाउन भी जाएगा तो कोई नहीं, बाबा के लिए ही तो हमने छोड़े हैं तो संभाल लेगा वो अपने आप है। और आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो देखो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और देखो ये देखो कौन कितना सुंदर ना हमारा बैठा है, तो ये देखो बैठ के कितना ना हो गया ना। अभी ऐसे ही हम धीरे धीरे करके ना करते हैं ना तो हो जाता है। ये देखो लास्ट का मैं आपको बताऊँगी कौन कैसे बैठाते हैं। और देखो मैं 3 सिलाई वाली ही पाइपिंग कर निकालते हैं ना, मैं 3 सिलाई से ही ज़्यादा करके सिलाई करती हूँ। पाइपिंग निकालते हैं लोग 4 सिलाइयाँ लगाते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है, बहुत टाइम लगता है। मैं ना 3 सिलाई में तो देखो मैं ऐसे कर ली, और कॉटन में तो 4 सिलाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पता नहीं लोगों को क्या हो रहा है, तो 4 सिलाई ही करके करते हैं। तो मैं तो देखो मैं ऐसे करती हूँ, जैसे ना ये उल्टा रख दिया देखो ऐसे करके, और देखो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। पता नहीं लोगों को क्यों दिक्कत आती है। 4 सिलाई करते हैं उसमें टाँके ही टाँके हो जाते हैं, ये वैसे ही इसमें तो 3 टाँके तो वैसे ही हो जाते हैं, फिर ना एक हम वो एक्स्ट्रा ही मोड़ने का ले लेते हैं। तो देखो कितनी अच्छी से सिलाई आई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। मैं पूरा सूट ऐसे ही सिलती हूँ, कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी भी नहीं। देखो ये है ना, देखो मैंने ये कुर्ती डिजाइन वाली कुर्ती बनाई, और देखो फ्रेंड ये देखो कई बार क्या है ना लोग एक गट्टा में धागा डालते हैं तो वो थोड़ा ठीक से नहीं डालते। आप ध्यान से देखना, मैं सुई से है ना धागा डाल रही हूँ, और मेरे गट्टा है ना पीछे से भी मैंने ना सिलाई करके बंद कर रखा, तो आपको न तो कहीं पे भी धागा दिखेगा और ना अच्छे से डल जाए। कई लोगों का क्या धागा टूट जाता है तो डालते नहीं, बोले हमें डालना नहीं आता। जो सिलाई करते हैं तो सिलाई करते हैं वो तो चलो एक बार डाल के देता है, कई बार ये ना धागा कमज़ोर होता है तो टूट भी जाता है, तो कोई नहीं तो डाल भी सकते हैं। तो देखो ऐसे करके हम डाल लेंगे, और ना देखो डालने का भी एक तरीका होता है फ्रेंड, जो हर किसी को नहीं आता तो कोई तो इतना खींच लेते हैं इसको तो गले में गए सलवटें वैसे ही आ जाती है। वैसे तो देखो मैंने ये देखो धागा इतना ही खींचा है ताकि ये देखो ये इसका बिल्कुल बराबर बराबर बैठे। और देखो वैसे कहीं भी सलवटें, हमारे जो मारवाड़ी भाषा में उसको ओथर बोलते हैं, तो वो भी नहीं आई। और देखो ये कहीं सलवटें नहीं आई, पूरा ओके ना। देखो ये तैयार हो गया देखो। और देखो ये लास्ट में ना हम जब ये धागा बांध के करते तो किसी किसी के में देखो धागा लटकता ही रहता है, वो बाहर दिखता रहता है, तो ऐसे धागा दिखता तो अच्छा नहीं लगता। देखो ऐसे धागा दिख रहा है ना, तो इसको हम देखो एक साइड से ऐसे सब पूरा प्रोसेस हो जाए, अच्छे से गांठ लग जाए ना उसके बाद में ऐसे खींच लेंगे, और ना ऐसे करके हम उसको अंदर देखो घुमा देंगे थोड़ा सा, तो ऐसे घुमा देंगे ना तो वो अंदर की तरफ चला जाएगा। देखो ऐसे चला गया तो देखिए नहीं पता चल रहा है हमने कहाँ से धागा डाला, देखो बिल्कुल ना बराबर लग रहा है। तो फ्रेंड मेरे आपके आइडिया और मेरे ना ये कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और फ्रेंड आगे भी शेयर करना ताकि और किसी के भी काम आ जाए। देखो ऐसे जो छोटी छोटी ट्रिक होती हैं तो वो ना हम सभी के काम आती हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, पूरा वीडियो ज़रूर देखना और ना आगे भी शेयर करना ताकि किसी और के भी काम आए। और फ्रेंड आप मेरे को ज़रूर बताना मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी है। लहरिया और चुनरी की ना ड्रेस बनाई है मैंने, और मैं पूरी पहन